हाय दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। आप सभी का मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं हूं आपका चाहीता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, MIA अलवर राजस्थान। दोस्तों, आज 17 मार्च सन 2022 गुरुवार है और इस वक्त शाम के 9:40 हो चुके हैं। जानते हैं आप कि आज होली है और कल धुलंडी है। तो सबसे पहले मेरी ओर से सभी दोस्तों को होली और धुलंडी की मुबारक हो। शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि होली एक रंगों का त्यौहार है, उमंगों का त्यौहार है। गिले शिकवे भुलाकर गुलाल लगाएं और होली खुशी के साथ मनाएं। आइए तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों कुछ नया करने की सोचिए। मन में तो बहुत दिन से थी, बहुत दिन से, तभी इस चैनल को बनाया गया है। लेकिन वक्त की कमी या वक्त निकाल ना पाने की वजह से इस पर पूरा काम नहीं कर पाए। कब तक करें यूँ इंतज़ार, पता नहीं कितने दिनों की ज़िंदगी है। जो है आपके साथ बांटना चाहता हूँ। दोस्तों, एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज का नाम है हाउ टू बी ए गुड स्पीकर, अर्थात एक अच्छा वक्ता कैसे बने। हाउ टू बी ए गुड एंकर, एक अच्छा मंच संचालक कैसे बने। हाउ टू बी एन ओरेटर, एक बेहतरीन वक्ता कैसा बने, कैसे बने। शब्दों में ज़्यादा फर्क नहीं है। स्पीकर उसे कहते हैं जो बोलता है। हम सभी स्पीकर हैं, हम सभी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ये स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर, वो बोलता है। स्पीक यानी कि बोलना, SPEAK, स्पीक अर्थात बोलना। ER लगा है पीछे, स्पीक से बना है स्पीकर। जो भी बोलता है उसे स्पीकर कहा गया है। लोकसभा स्पीकर, स्पीकर वक्ता, बोलने वाला। टीवी के अंदर स्पीकर, रेडियोज के अंदर स्पीकर, मोबाइल के अंदर स्पीकर, हर जगह स्पीकर। डीजे के अंदर स्पीकर, बॉक्सेस, ब्लूटूथ, सब के अंदर स्पीकर। मोबाइल के सुनने के लिए आजकल तो जो हम लीड ईयरफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी, उसमें लगने वाले भी स्पीकर से ही हैं। स्पीकर का काम होता है बोलना, और जो सामने सुनने वाले हैं, ऑडियंस हैं, वो श्रोता हैं, सुनने वाले ऑडियंस। अब तो दर्शक भी हैं, देखते भी हैं, सुनने के साथ साथ वो देखते भी हैं, स्पेक्टेटर्स, दर्शक। तो हम कैसा बोलें कि जो दर्शक हैं
देखने वाले, क्योंकि वो सुनते भी हैं, उन्हें अच्छा लगे, और अगर देख नहीं पा रहे, रेडियो पर हैं या ऑडियो सुन रहे हैं, तो उन्हें सुनने में उनके कानों को अच्छा लगे। स्पीकर का बहुत ज़्यादा महत्व है। इफ़ यू आर इन पॉलिटिक्स, यदि आप राजनीति में हैं, राजनीति में जो अच्छा भाषण देता है, जो अच्छा बोलता है, वही राज करता है। राज सत्य है। अच्छे स्पीकर्स बहुत आगे बढ़े हैं। पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो कहीं मत जाइए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री अच्छा बोलते हैं। ही इज ए गुड स्पीकर। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री अच्छा बोलते थे। ही वॉज ए गुड स्पीकर। जितने भी ये मोटिवेशनल लोग हैं जो मोटिवेशन के बारे में बताते हैं, दे ऑल आर गुड स्पीकर्स। वो सभी अच्छे वक्ता हैं। कहते हैं कि एडोल्फ हिटलर वो भी एक वक्ता था। हाँ, ये बात अलग है, कुछ लोग अच्छे वक्ता कहते हैं, कुछ कहते हैं वो अच्छे वक्ता नहीं थे, लेकिन वो वक्ता था, जनता को मोह लेता था। वक्ता भी दो तरह के होते हैं, अच्छे वक्ता और थोड़े नहीं अच्छे वक्ता। लेकिन कहीं ना कहीं जो वक्ता है वो आगे बढ़ता ज़रूर है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, इसकी मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। अब अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, अच्छा बोलते हैं, ही इज़ ए गुड स्पीकर। हमारे वो योगी साहब को लोग कह देते हैं अच्छे वक्ता हैं वो। राजनीति की बात छोड़िए, सब्जी बेचनी है तो भी अच्छे वक्ता, मार्केटिंग करना है तो भी अच्छे वक्ता। वॉट एवर यू आर टू डू, जो कुछ भी आपको करना है, इंडस्ट्री में है, आप टीवी पर रिपोर्टर हैं, आप रेडियो पर अनाउंसर हैं, उद्घोषक हैं, अच्छे वक्ता होना पड़ेगा। अगर हम रेडियो की बात करें, विविध भारती की बात करें, तो जो अमीन श्यामी थे, ग्रेट स्पीकर, ओरेटर, स्पीकर से आगे बढ़कर ओरेटर हो जाता है, बहुत अच्छे वक्ता। उन्हीं के मतलब विविध भारती के पर्यायवाची जो थे अमीन श्यामी थे, आज भी हैं, महान वक्ता, अच्छे बोलते थे वो, आवाज़ में जादू। यूनुस खान का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आज भी विविध भारती पर हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छी मधुर आवाज़, बहुत अच्छा बोलते हैं, शब्दों का चुनाव ग्रेट। यूनुस खान। बीबीसी की बात करें तो रेहान फजल, रेहान फजल बहुत अच्छे वक्ता हैं, इतने अच्छे वक्ता हैं कि किसी भी स्टोरी को जब वो सुनाते हैं, किसी भी कहानी को, टचवुड नज़र ना लगे। बीबीसी में बहुत बड़ा नाम है रेहान फजल। ममता सिंह, ममता सिंह की बात कर रहा हूँ, अच्छा बोलती हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका में जो रेडियो चैनल पहले था, अब नहीं है, अशोक सरीन बहुत अच्छा बोलते थे। विविध भारती पर कमल शर्मा, आए हाय, मिठास उनके बोलने में, मिठास। अच्छे वक्ता हैं तो आप नाम के साथ साथ शोहरत, दौलत, इज्जत सब कुछ कमाते हैं। यू गेट एवरीथिंग, एवरीथिंग। यदि आपके पास हुनर है अच्छा बोलने का, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है।
ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग की। विदाउट ट्रेनिंग इट्स नॉट पॉसिबल। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं अपने गुरुओं को याद करना चाहूँगा कि मैं क्यों आपके सामने हूँ। गुरुओं की देन है। मैं अपने आप को अच्छा वक्ता कह सकता हूँ। कहते हैं कि खुद का रिस्पेक्ट करो। अगर आप खुद का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर लोग कैसे रिस्पेक्ट करेंगे आपका। खुद को समझना भी बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ, मैं मेरी स्ट्रेंथ्स को जानता हूँ, मैं मेरी वीकनेसेस को जानता हूँ, मैं मेरी ताकतों को जानता हूँ, मेरी शक्तियों को जानता हूँ, मैं मेरी कमज़ोरियों को भी जानता हूँ। मेरी शक्तियों की, मेरी ताकतों की अगर आप बात करें तो मैं भी जानता हूँ और लोग भी कहते हैं, हालांकि लोग कहते रहें, कुछ उनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोत्साहन ज़रूर मिलता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं भी एक अच्छा वक्ता हूँ। आई एम ऑल्सो ए गुड स्पीकर, तभी तो आपके सामने हूँ। अदरवाइज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस पर लोग हाथ लगाने से भी डरते हैं। मैं इस पर बात कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं इस नॉलेज को आपके साथ बांट रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी अच्छे वक्ता बने, आप भी अच्छे वक्ता बने, और आप बन सकते हैं। कई बार मुझे लोगों ने कहा है, जब कभी मैं बोलता हूँ, किसी फंक्शन में बोलता हूँ, किसी 26 जनवरी 15 अगस्त स्कूल में, या फिर किसी जो मीटिंग होती है, पॉलिटिकल मीटिंग है, राजनीति, या कोई गोष्ठी होती है, इवन सामान्य वार्तालाप में भी, इवन फेसबुक पर मैं लाइव आता रहता हूँ, तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, वो भी कहते हैं कि सर यू आर ए गुड स्पीकर। और ये तो चलो मैं जानता हूँ, वो ये कहते हैं कि हमको भी सिखा दो कि अच्छे वक्ता कैसे बने। टीच अस हाउ टू बी ए गुड स्पीकर। मैं उनसे कहता हूँ छोटा और आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो कहते हैं सिखाओ। मैं कहता हूँ गुरु धारण करना पड़ेगा। वो कहते हैं माना हमने आपको गुरु, आप हमें सिखाओ। गुरु धारण तो कर लिया 1 मिनट के अंदर, लेकिन जो इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा वो कैसे दे पाओगे। कोई मंत्र तो है नहीं जो 5 मिनट में 2 मिनट में मंत्र मार दिया और आप अच्छे वक्ता बन गए। बहुत मेहनत का बहुत बड़ा काम है। तो मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ? मेरे गुरुओं से। बहुत गुरु हैं, गुरुओं की देन है, सब कुछ गुरुओं का है, मेरा कुछ नहीं है। कई बार लोग ये कहते हैं कि अच्छे वक्ता जन्मजात पैदा होते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, पीपल से लाइक दैट, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि जो ये कहते हैं कि अच्छे वक्ता जन्म से ही पैदा होते हैं। नहीं 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 नहीं, आई डोंट थिंक सो। जन्म से वक्ता पैदा हो सकते हैं, अच्छे वक्ता नहीं। अच्छे वक्ता के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। वो ये कहते हैं कि फ़लाँ अच्छा वक्ता है, फ़लाँ अच्छा वक्ता है। उन्होंने कौन सी ट्रेनिंग ली, उन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग ली? उनके पास तो कोई ट्रेनिंग नहीं है। नहीं, गलत बात है, ट्रेनिंग है उनके पास, आप जानते नहीं। ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई स्कूल में जाकर ट्रेनिंग लें। आप किसी को भी गुरु धारण करके और सोशल मीडिया पर उनको सुनकर आप सीख सकते हैं, आप किताबें पढ़ के सीख सकते हैं। व्हेन यू लिसन टू अदर्स, व्हेन यू लिसन टू द गुड स्पीकर्स, जब आप अच्छे वक्ताओं को सुनते हैं तो सुनते सुनते धीरे धीरे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और वही आपके गुरु बन जाते हैं, वही आपकी ट्रेनिंग बन जाती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी ट्रेनिंग नहीं है? कहीं ना कहीं से वो चीज़ें उनके अंदर आती हैं। फिर जब वो स्टार्ट करते हैं तो फिर एक लंबा अनुभव, एक्सपीरियंस। कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो चलो जैसे भी स्टार्ट हुआ, 15 साल से है, 10 साल से है पॉलिटिक्स में, धीरे धीरे
वो चीज़ें ग्रूम होती जाती हैं और फिर वो अच्छे वक्ता बन जाते हैं। कई बार लोग कन्हैया कुमार का नाम लेते हैं, जो पहले सीपीआई में थे, अब वो कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं। कन्हैया कुमार जो जेएनयू से चर्चित हुए थे, ही इज ऑल्सो ए गुड स्पीकर। वो भी एक अच्छे वक्ता हैं। अच्छे वक्ता होने पर ही उन्होंने जेएनयू के अंदर इलेक्शन जीता, वो अध्यक्ष बने। जेल से छूटे तो कितना ज़बरदस्त उनका स्पीच है, स्पीच के दम पर चलते हैं, यूट्यूब स्टार हैं वो। तो सभी अच्छे वक्ता बहुत हैं, लेकिन सबकी कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग है। बिना ट्रेनिंग कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। मेरे पास तो बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। अब कहाँ से प्राप्त हुई छोड़िए, दिल में रखता हूँ, अपने गुरुओं को दिल में रखता हूँ। तो दोस्तों, हम इस पर काम करेंगे। आज फर्स्ट डे है। आज एक तरह से एपिसोड कहूँ तो एपिसोड फर्स्ट है, हाउ टू बी ए गुड स्पीकर और गुड एंकर। इसका लंबी सीरीज में इस पर बात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं, अगर वाकई में आपको सीखना चाहते हैं, रियली इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने विचार रखिए। और अगर आप मुझे लगेगा कि आप वाकई में सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जो कुछ मेरे अंदर है सब शेयर कर दूंगा आपको। मन है शेयर करने का, अंदर से मन होना चाहिए। एंड्रॉयड फ़ोन लिए हुए 3.5 साल हो गए, चलो 6 महीने सीखने में लग गए, लेकिन ये चीज़ें कभी शेयर नहीं की। क्यों? क्योंकि मन नहीं था। अब मन है ना, इसलिए कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपका चाहता दोस्त हूँ, मुख्तियार सिंह करनावल, MIA अलवर राजस्थान। अपने गुरुओं को ज़रूर याद करूँगा, क्योंकि गुर गूंगे गुरु बावड़े, गुरु ज्ञान की खान। तो मैं, अगर मेरे गुरुओं ने मुझे ट्रेनिंग नहीं दी होती, उन्होंने मुझे नहीं सिखाया होता, तो शायद आज मैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर इस तरह से बोल नहीं रहा होता। तो दोस्तों, आप ऐसा बोलें कि फिर कहकर तालियां ना बजवानी पड़े, कहकर तालियां ना बजवानी पड़े कि ताली बजाओ, ताली हो जाए। नो 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 नो, अपने आप ठाके से तालियां बजें, अपने आप बजें, बजाने वाले को पता ही ना चले कि कब उसने ताली बजा दी, हाथ पे हाथ टकरा जाए। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो यह है सीरीज़ उनके लिए काम करेगी जो लोग अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, शौक़ है उनको। सबको शौक़ होता है, एफर्ट्स नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। माइक पकड़ने का बहुत शौक़ है उनको, मंच पर आने का बहुत शौक़ है, कुछ बोलने का बहुत शौक़ है, लेकिन जनता तो सुनना ही नहीं चाहती आपको। ज़बरदस्ती बोले जा रहे हैं, ज़बरदस्ती सुनाए जा रहे हैं, ले लो ले लो ले लो ले लो, नहीं ले रहे फिर भी दे रहे हैं, ठूस रहे हैं ज़बरदस्ती। तो ऐसे लोग जो हैं, बुरा ना माने प्लीज़, डोंट माइंड। ट्रेनिंग अगर आपकी हो जाए तो आपका मकसद सफल हो सकता है। तो दोस्तों, सीरीज स्टार्ट की है, आज फर्स्ट डे है और आप देख रहे हैं मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान यूट्यूब चैनल। और जो सीरीज है इसका नाम है हाउ टू बी एन ओरेटर, एक अच्छे वक्ता और एक गुड स्पीकर और गुड एंकर, एक अच्छे मंच संचालक कैसे बने। तो बहुत सारी चीज़ें इसके लिए मैटर करती हैं, हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे।
आज के लिए इतना ही बस। अगर और मैं भी सीख रहा हूँ, आई एम ऑल्सो लर्निंग। मतलब मैं यहाँ बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि एक तरह से मैं जो चीज़ें मैं जानता हूँ, जो चीज़ें मैं जानता हूँ वो रिवाइज हो जाएंगी। तो मेरा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले जब अगला एपिसोड बनेगा एक आध दिन में तो उस पर बात करेंगे। तब तक मैं देख लेता हूँ इस पर दोस्तों का कैसा रिएक्शन आता है। सो आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद यू and thank you very much. Thanks for listening to me indeed, and see you later. Bye bye. Ciao. See you later.